मेरा नाम आलिया है। ये कहानी कुछ साल पहले की है जब मैं एक कॉलेज में पढ़ाती थी। वो एक दरमियाने कद का आम से चेहरे वाला लड़का था, मगर इसके अंदर एक खास कमजोरी थी। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कोई आम वाकया नहीं। मैं एक कॉलेज में टीचर थी। मेरा नाम आलिया है। मेरी उम्र 32 साल, रंग साफ, लंबे बाल और बोलने का अंदाज इतना नरम के लगता है जैसे हर लफ्ज किसी के दिल में उतर रहा हो। शादीशुदा थी, मगर मेरे अंदाज और मेरे रख रखाव में एक अलग कशिश थी। जब मैं क्लास में पढ़ाने जाती तो तमाम लड़के कोशिश करते कि वो मेरे सामने बैठ सकें, मगर कभी कोई लड़का अपनी बात जबान पर ना ला सका। एक दिन मौसम बहुत अजीब था। सुबह से आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। दिन भर हल्की बारिश होती रही और जैसे ही कॉलेज से छुट्टी का वक्त आया, अचानक बारिश तेज हो गई। तमाम तलबा जल्दी जल्दी छतरियां खोल कर या दौड़कर गेट की तरफ जाने लगे। मेरा एक तालिब इल्म जिसका नाम बिलाल था, वो लाइब्रेरी में कुछ काम कर रहा था, इसलिए बारिश की वजह से रुक गया। बारिश की आवाज बढ़ती जा रही थी और बारिश का शोर एक अलग ही फिजा बना रहा था। कॉलेज तकरीबन खाली हो चुका था। मैंने सोचा कि थोड़ी देर रुक जाऊं, शायद बारिश रुक जाए, इसके बाद घर चलती हूं। मैं स्टाफ रूम के दरवाजे से बाहर आई। मैंने बिलाल से कहा, सुनो। मेरी हल्की सी मुस्कुराहट थी मगर आंखों में कुछ संजीदगी भी मौजूद थी। वो कहने लगा, जी मैडम बोलिए। मैं जल्दी से उसके करीब गई। मैंने पूछा, आप अभी तक कॉलेज में क्या कर रहे हैं? वो हल्के लहजे में कहने लगा, मैडम लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेनी थी इसलिए रुक गया। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया, फिर कहा, बारिश बहुत तेज है, पता नहीं कब रुकेगी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ रुक जाओ, मुझे अकेला महसूस हो रहा है। ये लम्हा शायद किस्मत ने खुद मेरे हाथ में दिया था। वो कहने लगा, जी मैडम मैं रुक जाता हूँ। उस वक्त स्टाफ रूम में कोई खातून टीचर मौजूद नहीं थी। मैं बादल के गरजने से खुद डर रही थी। हम दोनों एक मेज के पास बैठ गए, बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। बाहर का मंजर धुंधला और कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी थी, जैसे माहौल खुद कोई राज सुनाने को बेताब हो। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, यहाँ सर्दी लग रही है, चलो गेस्ट रूम में चलते हैं, वहाँ ज्यादा सुकून मिलेगा। गेस्ट रूम कॉलेज की दूसरी तरफ बना हुआ था। हमें खले आसमान के नीचे से गुजरना पड़ा और जब तक हम वहां पहुंचे, बारिश ने हमको मुकम्मल तौर पर गीला कर दिया था। इसकी यूनिफॉर्म जिस्म से चपक गई थी और मेरा हल्का सा शाल भीगकर मेरे कंधों से ढलक रहा था। गेस्ट रूम में दाखिल होते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो घबरा कर एक कोने में खड़ा था। मैंने इसे गौर से देखा, फिर वैसी ही मुस्कुराहट के साथ कहा, बिलाल तुम बाहर जा सकते हो, मैं अपने कपड़े थोड़े सिखा लूं। वो फौरन दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन मैं जानती थी कि इसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। बारिश की खुशबू, भीगे कपड़ों का लमस और वो कशिश जो बरसों से उसके दिल में थी, मुझे सब महसूस हो रहा था। वो बाहर जाकर दीवार के पास खड़ा हो गया। फिर इसने हल्का सा दरवाज़ा खोला। अंदर देखा तो मैं अपने शाल को नचूड़ रही थी। मेरे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। मैं दोपट्टा हटाकर अपने बालों को संवार रही थी। अचानक मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैंने सख्त लहजे में कहा, बिलाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके हाथ पाँव कांप रहे थे। कहने लगा, सूरी मैडम, मैं बस ऐसे ही, जस्ट ऐसे ही। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर थोड़ा उसके करीब चली गई। मेरी आंखों में गुस्से से ज्यादा सवाल था, क्या तुम हमेशा से मुझे ऐसे ही देखते रहे हो? इसने नजरें झुका लें। कहने लगा, मैडम हाँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि आपसे बात कर सकूं। इसकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई। बाहर बारिश का शोर बढ़ता जा रहा था और कमरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैं आहिस्ता से खिड़की के पास गई, बारिश को देखने लगी। मैं कुछ सोच रही थी, फिर मैं वापस पलटी। मैं बिलाल के करीब चली गई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बिलाल तुम अजीब हो, लेकिन आज शायद ये बारिश भी हमारे हक में है। वो मेरी बात सुनकर हैरान हो रहा था।
मेरे अपने दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि बारिश के शोर में साफ सुनाई दे रही थी। गेस्ट रूम की खिड़की से बाहर बरसने वाला पानी और अंदर का नीम अंधेरा मिलकर एक अजीब सा जादू पैदा कर रहे थे। मैं बिलाल के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। मेरे बाल अब भी भीगे हुए थे। पानी की बूंदें कान के पास से नीचे गर्दन तक आ रही थीं। इसने नजरें झुका लें, मगर मेरा दिल चाहता रहा था कि हर लम्हा महफूज कर लूं। मैंने धीरे से कहा, बिलाल तुम जानते हो शादी के बाद जिंदगी हमेशा वो नहीं रहती जो हम सोचते हैं। मेरी आंखों में एक गहरी थकन और हल्की सी उदासी थी, लेकिन साथ ही कोई ऐसा जज्बा भी था जो छुपा हुआ नहीं लग रहा था। इसने आहिस्ता से मुझसे कहा, मैडम मैं समझ सकता हूँ लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब आपसे सुनूंगा। मैं हल्का सा मुस्कुराई जैसे मैं खुद को संभाल रही थी। मैंने कहा, बिलाल आज बारिश ने सब बदल दिया। तुम हमेशा मेरी क्लास में खामोश रहते थे। इसने गहरा सांस लिया, कहने लगा, मैडम मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ लेकिन मैं डरता था कि आपको बुरा लगेगा। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर मुझे बुरा लगता तो आज तुम यहाँ ना होते। मेरा लहजा नरम था मगर अल्फाज सीधा उसके दिल में उतर रहे थे। वो एक कदम आगे बढ़ा। कमरे की खामोशी में सिर्फ बारिश और हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं अचानक मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो जैसे पहली बार किसी के साथ बात कर रहे हो? इसने डरते हुए कहा, शायद इसलिए कि आप मेरे लिए खास हैं। मैं